हेलो क्लास, माय सेल्फ दर्शन सर, केमिस्ट्री एक्सपर्ट। आज की वीडियो में हम और एक नई रेडॉक्स रिएक्शन लेके आए हैं। ओके, S plus HNO3 it gives H2SO4 plus NO। अब यहाँ ऊपर लिखा है कि दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन एसिडिक मीडियम, मींस इसका pH वैल्यू लेस देन 7 है। ओके, अब ये रेडॉक्स रिएक्शन को सॉल्व करते हैं। तो बेटा फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप याद करो, तो उसके अंदर होता है कि हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है। ओके बेटा, तो ऑक्सीडेशन नंबर, ये सिंगल एलिमेंट है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज क्या आता है बेटा? 0 आता है। ओके, सिमिलर हाइड्रोजन एक नॉन एलिमेंट हुआ, ऑक्सीजन नॉन एलिमेंट है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 आएगा, ऑक्सीजन का आएगा -2। ओके, तो ये रख दो। और उसके ऊपर से आप नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे फाइंड आउट करोगे? तो मेथड मैंने आपको सिखाई है ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने की। जैसे कि ये HNO3 है, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है, तो हम लिखेंगे H plus N plus 3 ऑक्सीजन, कोई चार्ज नहीं है, तो इज इक्वल टू क्या आएगा? 0। ओके, हाइड्रोजन का 1 रखो, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है, ऑक्सीजन का आएगा -2 इज इक्वल टू 0। तो यार नाइट्रोजन इज इक्वल टू 3 2 जा -6 इज इक्वल टू 0। तो नाइट्रोजन का क्या आएगा? -6 plus 1, -6 plus 1 इट इज अ -5 इज इक्वल टू 0। तो नाइट्रोजन का क्या आता है बेटा? +5। दिस इज द ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, तो यहाँ +5 आ गया। इसी तरह से आप यहाँ हाइड्रोजन का +1 रखो, ऑक्सीजन का -2 रखो, आपको सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर मिल जाएगा। ओके, पता चल रहा है ना बेटा आपको? तो इसी तरह से आप सल्फर का भी ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर सकते हो, H2SO4। ओके, तो यहाँ 2 इंटू हाइड्रोजन प्लस सल्फर 4 इंटू ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0। तो हाइड्रोजन का +1 रखो, देन सल्फर एज इट इज, ऑक्सीजन आएगा, इट इज अ -2 इज इक्वल टू 0। 4 2 जा 8, -8 प्लस 2, -8 प्लस 2 करोगे क्या आएगा? 8, -6 इज इक्वल टू 0। तो S इक्वल टू क्या आएगा? +6। ओके, सिंपल मेथड है, बहुत इजी है। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर मिल गया। तो इसी तरह से हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर दो। ओके, इसके बाद में आपको क्या करना है बेटा? तो इसके बाद में आपको जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के अलावा जो एलिमेंट्स होते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा जो एलिमेंट्स है, उसको बैलेंस करना है। ओके, तो हम देखते हैं हाइड्रोजन के अलावा यहाँ सल्फर है, तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पर नंबर ऑफ सल्फर इज 1। तो यहाँ राइट हैंड साइड पर देखेंगे सल्फर क्या आएगा? सल्फर, नंबर ऑफ सल्फर एलिमेंट्स वो भी एक ही है, तो इट इज बैलेंस। सिमिलर वे नाइट्रोजन देखो बेटा, यहाँ नाइट्रोजन एक है, यहाँ पर नाइट्रोजन भी एक ही है, तो नाइट्रोजन इज ऑल्सो बैलेंस। बाकी हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अभी देखना नहीं है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। तो ये 2 स्टेप कंप्लीट कर दिए। अब हम चेक करेंगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन को सेपरेट करेंगे। ओके, सो लेट अस सेपरेट द ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो पहले तो हम सल्फर देखते हैं। तो यहां पर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर देखो बेटा, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर है 0। ओके, यहां पर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर लिखो, कितना है बेटा? यहां पर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर है +6। तो यहाँ सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना इंक्रीज हुआ? तो 0 से +6 यानी 6 यूनिट इंक्रीज हुआ, 6 यूनिट इंक्रीज हुआ। ओके, और जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है तो वो रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं बेटा? ऑब्वियसली उसे बोलेंगे ऑक्सीडेशन। तो ये हो गई ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ओके, अब यहां देखेंगे नाइट्रोजन। अब यहां पर देखो नाइट्रोजन है +5, यहां पर है नाइट्रोजन +2। ओके, तो ऑक्सीडेशन नंबर +5 से +2 यानी 3 यूनिट डिक्रीज हुआ, 3 यूनिट डिक्रीज हुआ, 3 यूनिट डिक्रीज। जब ऑक्सीडेशन नंबर 3 यूनिट डिक्रीज होता है उसको हम बोलते हैं रिडक्शन। ओके, इट इज अ रिडक्शन रिएक्शन। अब ये दोनों रिएक्शन को हम सेपरेट कर देंगे। तो यहां पर रिडक्शन हो रहा है, यहां पर ऑक्सीडेशन, दोनों को सेपरेट कर दो। तो यहां पर मैं लिखता हूं S इट गिव्स H2SO4। ओके, इसको हम बोलेंगे क्या?
इट इज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ओके, यहां पर हम देखेंगे, ध्यान रखना बेटा, यहां HNO3 इट गिव्स NO, इसको हम लिखेंगे रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ओके, तो ये एक ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, एक रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब ये दोनों को वन बाय वन हम बैलेंस करते जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं यहां पर उठा रहा हूं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन बेटा इसे बैलेंस करना है। तो बेटा आपको समझाया था, पहली रेडॉक्स रिएक्शन सॉल्व करी थी, सबसे पहला स्टेप इसके अंदर क्या आएगा, तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ए नंबर का स्टेप आएगा, फर्स्ट नंबर का स्टेप इट इज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारी रिएक्शन है। ओके, रिएक्शन के अंदर हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे बेटा, तो मैंने आपको सिखाया था कि ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन एरो के राइट हैंड साइड पर ऐड करोगे। कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे बेटा, तो जितना ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है उतने इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे। कितना ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है, 6 यूनिट ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है, तो हम 6 इलेक्ट्रॉन एरो के राइट हैंड साइड पर ऐड करेंगे। ओके, बहुत इजी है। उसके बाद का स्टेप क्या आएगा, तो सेकंड स्टेप आता है चार्ज बैलेंसिंग। ओके, तो हम चार्ज बैलेंस करेंगे। चार्ज बैलेंसिंग में ध्यान रखना होता है कौन सी मीडियम का रिएक्शन है, तो हमें पता है एसिडिक मीडियम का रिएक्शन है। तो एसिडिक मीडियम के अंदर चार्ज बैलेंसिंग H+ आयन से होता है। चार्ज बैलेंसिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ H+ आयन इन द एसिडिक मीडियम। ओके, अब कितना H+ आयन ऐड करोगे, तो वो भी मैंने आपको लिखवाया है नोटबुक के अंदर। देखो बेटा, तो यहां पहले तो हम रिएक्शन में, ये जो रिएक्शन है वो एज इट इज यहां लिखूंगा, S इट गिव्स H2SO4 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। देखो बेटा, इसके ऊपर कोई चार्ज है तो यहाँ चार्ज आएगा 0, इसके ऊपर कोई चार्ज है तो 0, यहाँ पर क्या चार्ज है -1। ओके, -1 ईयर, 6 1 जा -6, तो यहाँ पर -6, यहाँ पर 0, तो कौन सी साइड पर कितना चार्ज लेस है, तो बेटा यहाँ पर -6 है, यहाँ पर 0 है। मींस दोनों साइड पर अगर इक्वल डिजिट आ रहा हो तो राइट हैंड साइड पर मुझे +6 ऐड करना पड़ता है। बट क्या ऐड करोगे, एसिडिक मीडियम है इसलिए मैं H+ ऐड करता हूं। रूल्स है, जो साइड पर जितना चार्ज कम, उस साइड पर उतने H+ आयन ऐड करो। तो हम राइट हैंड साइड पर 6 चार्ज लेस है, 6 चार्ज लेस है, इसलिए राइट हैंड साइड पर 6 H+ ऐड करेंगे। तो यहां हम लिखते हैं बेटा S it gives H2SO4 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 6 H+। ओके, गॉट इट बेटा। अब इसके अंदर लास्ट पॉइंट क्या आता है बेटा, तो इट इज अ एडिशन ऑफ H2O, वाटर मॉलिक्यूल ऐड करो। वाटर मॉलिक्यूल कैसे ऐड करोगे बेटा, तो आपको ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन जो साइड पर लेस होते हैं उस साइड पर उतने H2O यानी वाटर मॉलिक्यूल आपको ऐड करने हैं। तो यहाँ पर देखो बेटा, एक भी ऑक्सीजन नहीं है, बट इस साइड पर देखोगे यहाँ, तो यार 4 ऑक्सीजन आर देयर, 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पर एक भी नहीं है, तो बैलेंस करना है ऑक्सीजन को। तो जो साइड पर जितने ऑक्सीजन कम, उस साइड पर उतने वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दो। तो इस साइड पर मैं लेफ्ट हैंड साइड पर 4 H2O मॉलिक्यूल में ऐड कर दूंगा, क्योंकि यहाँ एक भी ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है। ओके, सो अवर रिएक्शन बिकम S plus 4 H2O, it gives H2SO4 plus 6 electron plus 6 H+। ओके, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। तो ये हमारा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन बैलेंस किया। अब हम आगे देखेंगे रिडक्शन हाफ रिएक्शन को इसी तरह बैलेंस करेंगे। ओके, लेट अस सी रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन को बैलेंस करना है, तो पहला क्या आएगा, पहला स्टेप आता है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन में ऐड कर देता हूं बेटा। ओके, अब ये जो मेरी रिएक्शन है HNO3
इट गिव्स NO। अब ये रिडक्शन ऑफ रिएक्शन है, रिडक्शन ऑफ रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन एरो के लेफ्ट हैंड साइड पर ऐड किया जाता है, एरो के लेफ्ट हैंड साइड पर ऐड करते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे? तो जितना ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है, कितना ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है? 3 यूनिट। तो 3 इलेक्ट्रॉन एरो के लेफ्ट हैंड साइड पर ऐड करते हैं बेटा। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे आया है चार्ज बैलेंसिंग। चार्ज बैलेंसिंग के अंदर देखेंगे बेटा क्या आएगा, तो जो साइड पर जितना चार्ज लेस उस साइड पर क्या उतने H प्लस आयन। क्यों H प्लस आयन? क्योंकि ये एसिडिक मीडियम है। ओके, उतना चार्ज ऐड करेंगे तो यहां पर हम लिखेंगे HNO3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, इट गिव्स NO। तो चार्ज काउंट करते हैं, यहां पर चार्ज आएगा 0, यहां पर -3, यहां पर आएगा 0। ओके, तो कौन सी साइड पर चार्ज लेस है? लेफ्ट हैंड साइड पर चार्ज लेस है। कितना चार्ज लेस है? 3 चार्ज लेस है। ओके, यहाँ पर 0, यहाँ पर -3, तो यहाँ पर मैं अगर +3 करता हूं तो यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, यानी दोनों साइड पर इक्वल हो जाएगा और हमें वही करना है। तो चार्ज बैलेंस H+ से करेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे HNO3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन प्लस 3H+, इट गिव्स NO। ओके, ये मैंने चार्ज बैलेंस कर दिया H+ की हेल्प से, क्योंकि एसिडिक मीडियम है। अब नेक्स्ट स्टेप आएगा एडिशन ऑफ वाटर। वाटर मॉलिक्यूल ऐड करो बेटा, वाटर मॉलिक्यूल ऐड करोगे। कितने वाटर मॉलिक्यूल? तो जो साइड पर जितने ऑक्सीजन कम उस साइड पर उतने वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने के। ओके, तो यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है। देखो बेटा यहाँ 3 ऑक्सीजन, यहाँ पर 1, तो यहाँ पर और 2 ऑक्सीजन ऐड करने हैं। ओके, यानी ऑक्सीजन कम है, 2 ऑक्सीजन कम है, तो मैं 2 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करूंगा राइट हैंड साइड पर। तो अब रिएक्शन बिकम HNO3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन प्लस 3H+, इट गिव्स क्या आएगा? यस, इट इज NO। कितने वाटर मॉलिक्यूल? 2 वाटर मॉलिक्यूल। ओके, 2H2O। सो दिस इज आवर रिएक्शन। तो बेटा ये मैंने रिडक्शन ऑफ रिएक्शन को बैलेंस किया। अब ये दोनों को कंबाइन करना है। ओके, चलो करते हैं बेटा। तो यहाँ ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन यहां से यहां छाप दो बेटा। इट इज अ S plus 4H2O, it gives H2SO4 plus 6 electron plus 6H plus। ओके, अब ये रिएक्शन लिखो यहाँ HNO3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन प्लस 3H प्लस। गलती ना हो जाए बेटा, यहां से यहाँ कॉपी करने में जनरली ये मिस्टेक्स बच्चे कर लेते हैं और हमसे भी कभी कभी हो जाती है। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या आता है बेटा? सिखाया आपको इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना है। ओके, तो ये वाला स्टेप यहाँ ऊपर लिखना है आपको, इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग। यहाँ पर बेटा कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन आर देयर। यहाँ पर कितने हैं? 3 इलेक्ट्रॉन आर देयर। अगर दोनों साइड पर आपको इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने हैं तो ये नीचे वाली जो रिएक्शन है उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे। ये जो पूरी रिएक्शन है उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन, फिर ये दोनों 6 इलेक्ट्रॉन कट हो जाएंगे। ओके, सो हियर वी राइट अगेन ये रिएक्शन एज इट इज, यहाँ पर वापस लिख दो S plus 4H2O, it gives H2SO4 plus 6 electron plus 6H plus। अब ये नई 2HNO3 plus 6 electron 6H plus, it gives 6NO। 2 2s are 4। देखो बेटा गलती कर दी यार, 2 1s are 2 आएगा, 2NO आएगा। ओके, और यहाँ 2 2s are 4H2O। देखो बेटा एक बार फिर से 2HNO3 प्लस 3 2s are 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 3 2s are 6H प्लस 2 1s are 2NO 2 2s are 4H2O। ओके, अब यहाँ एक सिंपल सी लाइन ड्रॉ कर दो बेटा। ओके, अब जो सेम टर्म्स होती है अपोजिट साइड पर उसे आपको कट कर देना है। तो ये इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन कट हो जाएगा, जो बाकी बचता है वो यहां लिखते जाओ। तो इट इज S प्लस 2HNO3 प्लस 4H2O प्लस
यहाँ पर भी H प्लस है 6, यहाँ पर भी सेम, तो कट कर दूंगे बेटा 6H प्लस कैंसिल हो जाएगा। अब बेटा कुछ बाकी है सेम सेम, हाँ देखो बेटा ये H2O भी सेम है, यहाँ पर भी 4H2O, यहाँ पर भी, तो वो भी कट हो जाएगा बेटा, तो यहाँ पर H2 आएगा नहीं। अपोजिट साइड पर जो सेम सेम टर्म्स होती है उसको कट कर देना है। ओके, तो बचा क्या है यहाँ, अब आएगा एरो, यहाँ पर क्या आएगा सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 प्लस 2NO। ओके, बैलेंस हो गया, चेक करते हैं राइट है या नहीं। तो सबसे पहले चार्ज देखेंगे, यहाँ पर चार्ज 0 है, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो चार्ज तो बैलेंस हो गया। और एक तरीके से चेक कर लेते हैं, चेक टेबल बना दो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है बेटा बराबर उसके नाम लिख दो, सल्फर हाइड्रोजन नाइट्रोजन, सल्फर नाइट्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। सल्फर यहां पर 1, यहां पर 1, ओके बेटा। नाइट्रोजन यहां पर 2 है, यहां पर भी 2 है। हाइड्रोजन 2 1 जा 2, यहां पर भी कितना है 2। ऑक्सीजन देखो बेटा 3 2 जा 6, यहां पर कितना है, यहां पर 4 और यहां पर 2, 4 प्लस 2 कितना होता है 6, बैलेंस है। ओके, हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो इसी तरह से आपको कोई भी रेडॉक्स रिएक्शन सॉल्व करनी है। ये कौन सी मेथड से सॉल्व करिए, हाफ रिएक्शन मेथड से। ओके, आगे वाले वीडियोस में हम देखेंगे दूसरी मेथड। ओके, और भी 2-3 रिएक्शन अभी मैं सॉल्व करवाऊंगा, बहुत सारी रिएक्शन सॉल्व करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।